जय श्री कृष्णा दोस्तों, सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल काकुन सरकार पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे नए वीडियो डालने पर सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। जैसा कि आप जानते हैं, समय कितना बलवान होता है, समय के आगे किसी की भी नहीं चलती। अगर किसी से डरना है तो वह है समय। सुनिए यह कहानी। महाभारत में एक प्रसंग आता है जब धर्मराज युधिष्ठिर ने विराट के दरबार में पहुंचकर कहा, हे राजन, मैं व्याघ्रपाद गोत्र में उत्पन्न हुआ हूं तथा मेरा नाम कंक है। मैं द्यूत विद्या में निपुण हूं। आपके पास आपकी सेवा करने की कामना लेकर उपस्थित हुआ हूं। द्यूत जुआ यानी वह खेल जिसमें धर्मराज अपना सर्वस्व हार बैठे थे। कंक बनकर वही खेल वह राजा विराट को सिखाने लगे। जिस बाहुबली के लिए रसोइये दिन रात भोजन परोसते रहते थे, वह भीम बल्लभ का भेष धारण कर स्वयं रसोइया बन गया। नकुल और सहदेव पशुओं की देखरेख करने लगे। दासियों सी घिरी रहने वाली महारानी द्रौपदी स्वयं एक दासी सैरंध्री बन गई। और वह धनुर्धर, उस युग का सबसे आकर्षक युवक, वह महाबली योद्धा, वह द्रोण का सबसे प्रिय शिष्य, वह पुरुष जिसके धनुष की प्रत्यंचा पर बाण चढ़ते ही युद्ध का निर्णय हो जाता था, वह अर्जुन, पौरुष का प्रतीक अर्जुन, नायकों का महानायक अर्जुन एक नपुंसक बन गया। एक नपुंसक उस युग में पौरुष को परिभाषित करने वाला, अपना पौरुष त्याग कर होठों पर लाली लगाकर, आंखों में काजल लगाकर एक नपुंसक ब्रह्मलाप बन गया। युधिष्ठिर राजा विराट का अपमान सहते रहे। पौरुष के प्रतीक अर्जुन एक नपुंसक सा व्यवहार करते रहे। नकुल और सहदेव पशुओं की देख रेख करते रहे। भीम रसोई में पकवान पकाते रहे और द्रौपदी एक दासी की तरह महारानी की सेवा करती रही। परिवार पर एक विपदा आई तो धर्मराज अपने परिवार को डोट बचाने हेतु कंक बन गया। पौरुष का प्रतीक एक नपुंसक बन गया। एक महाबली साधारण रसोइया बन गया। पांडवों के लिए वह अज्ञातवास नहीं था। अज्ञातवास का वह काल उनके लिए अपने परिवार के प्रति अपने समर्पण की पराकाष्ठा थी। वह जिस रूप में रहे, जो अपमान सहते रहे, जिस कठिन दौर से गुजरे, उसके पीछे उनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था। अज्ञातवास का वह काल परिस्थितियों को देखते हुए परिस्थितियों के अनुरूप ढल जाने का काल था। आज भी इस धरती में अज्ञातवास जी रहे ना जाने कितने महायोद्धा दिखाई देते हैं। कोई धन्ना सेठ की नौकरी करते हुए उससे बेवजह गाली खा रहा है क्योंकि उसे अपनी बिटिया की स्कूल की फीस भरनी है। बेटी के ब्याह के लिए पैसे इकट्ठे करता बाप एक सेल्समैन बनकर दर दर धक्के खाकर सामान बेचता दिखाई देता है। ऐसे असंख्य पुरुष निरंतर संघर्ष से हर दिन अपना सुख दुख छोड़कर अपने परिवार के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। रोजमर्रा के जीवन में किसी संघर्षशील व्यक्ति से रूबरू हो तो उसका आदर कीजिए, उसका सम्मान कीजिए। फैक्ट्री के बाहर खड़ा गार्ड, होटल में रोटी परोसता वेटर, सेठ की गालियां खाता मुनीम वास्तव में कंक, बल्लभ और ब्रह्मला हैं। क्योंकि कोई भी अपनी मर्जी से संघर्ष या पीड़ा नहीं चुनता। वे सब यहां कर्म करते हैं। वे अज्ञातवास जी रहे हैं, परंतु वह अपमान के भागी नहीं हैं। वह प्रशंसा के पात्र हैं। यह उनकी हिम्मत है, उनकी ताकत है, उनका समर्पण है कि विपरीत परिस्थितियों में भी वह डटे हुए हैं। वह कमजोर नहीं हैं। उनके हालात कमजोर हैं। उनका वक्त कमजोर है। याद रहे, अज्ञातवास के बाद ब्रह्मला जब पुनः अर्जुन के रूप में आए तो कौरवों का नाश कर दिया।
पुनः अपना यश, अपनी कीर्ति सारे विश्व में फैला दी। वक्त बदलते वक्त नहीं लगता, इसलिए जिसका वक्त खराब चल रहा हो उसका उपहास और अनादर ना करें, उसका सम्मान करें, उसका साथ दें, क्योंकि एक दिन संघर्षशील, कर्मठ, ईमानदारी से प्रयास करने वालों का अज्ञातवास अवश्य समाप्त होगा। समय का चक्र घूमेगा और बृहनला का छद्म रूप त्याग कर धनुर्धर अर्जुन इतिहास में ऐसे अमर हो जाएंगे कि पीढ़ियों तक बच्चों के नाम उनके नाम पर रखे जाएंगे। इतिहास बृहनला को भूल जाएगा, इतिहास अर्जुन को याद रखेगा। हर संघर्षशील, लग्नशील और कर्मठ व्यक्ति में बृहनला को मत देखिए, कंक को मत देखिए, बल्लभ को मत देखिए। हर संघर्षशील व्यक्ति में धनुर्धर अर्जुन को देखिए, धर्मराज युधिष्ठिर और महाबली भीम को देखिए। उसका भरपूर सहयोग करिए, उसके ईमानदार प्रयासों को सराहें, क्योंकि याद रखना एक दिन हर संघर्षशील व्यक्ति का अज्ञातवास खत्म होगा। यही नियति है, यही समय का चक्र है, यही महाभारत की भी सीख है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा।